मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। दोस्तों स्वागत है आप सबका जीकेपी कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों यदि आप भी लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इस तरीके का एनिमेशन बनाना चाहते हैं या बनाना सीखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में बने रहें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। दोस्तों तो कंट्रोल एन दबा के मैंने न्यू पेज ले लिया। अब इस पेज की पहले सेटिंग करेंगे। इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करके और ये डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे डिज़ाइन टैब में और पेज सेटअप में चलेंगे। यहाँ से हम लोग ऑन स्क्रीन शो 16.9 इस पर ओके कर लेंगे और ये पेज ले लेंगे ताकि ये फुल स्क्रीन हमारा शो करे। देखिए F5 दबाया हुआ नहीं, देखिए पूरा फुल स्क्रीन आ रहा है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, शेप में जाना है और यहाँ से ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लीजिएगा आप भी लोग। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लिया। इसके बाद कंट्रोल दबा के आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये इसका कॉपी हो जाता है। ये कॉपी हो गया। अब यहाँ से इसको छोटा करना चाहें तो और छोटा कर सकते हैं और कंट्रोल जी से ये ग्रुप हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब इसमें 3 कलर हम लोगों को फिल करना है तो फॉर्मेट टैब में जाएंगे। पहले यहाँ से अनग्रुप कर लेते हैं और सबका कलर बारी बारी से अपना कर लेते हैं। यहाँ चलेंगे मोर कलर्स और स्टैंडर्ड और यहाँ से हम लोग केसरिया कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, नीचे चलेंगे ग्रीन ले लेंगे, ये ग्रीन कलर हो गया और बीच में हमारा हो जाता है वाइट। ये आपका वाइट हो गया दोस्तों। अब इसमें वेव बनाना हम लोगों को, तो वेव बना लेते हैं। चलिए वेव बनाने के लिए क्या करना, पेज को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फटाफट वेव बना लेते हैं दोस्तों। आउटलाइन हम लोग नन कर लेते हैं। पहले आउटलाइन यहाँ से करेंगे शेप और कर लेंगे नन। ये तो कलर नन हो गया। आउटलाइन नन कर लेंगे पहले, शेप आउटलाइन नन, शेप आउटलाइन नन और इसको भी नन ही कर लेते हैं। अभी तो कुछ नहीं दिखेगा फिलहाल, कोई बात नहीं। अब वेव बनाएंगे हम लोग। इंसर्ट में चलेंगे, शेप में चलेंगे और यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट उठा लेंगे। देखिए इस तरीके से वेव बना लेते हैं। अब कंट्रोल दबा के जैसे ही आगे की तरफ ड्रैग करेंगे इसका डबल हो जाता है। बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, कंट्रोल दबा के आगे की तरफ ड्रैग करिए, ये डबल हो जाएगा और इसमें ऐसे मिला के लगाते रहिए। हो गया। इतना होने के बाद इसको कंट्रोल सी, फिर से ऐसे कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे आप लोग, डबल हो जाता है। फिर पकड़िए, फिर कंट्रोल सी, फिर डबल क्लिक करें, आगे बढ़ा दीजिए माउस को पकड़ के और लेफ्ट, फिर सारे ऑब्जेक्ट को पकड़िए और कंट्रोल को दबा के रखिए और माउस का लेफ्ट पॉइंट दबा के आगे बढ़ाइए। ये देखिए हो गया। इसे एक बार और करना चाहते हैं तो एक बार और भी कर सकते हैं हम लोग। ये कंट्रोल दबा के और आगे की तरफ मैंने रख दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसकी सेटिंग कर लेते हैं। देखिए ये दोनों मैंने ऑब्जेक्ट को सारे सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी, ये हो गया ग्रुप। मान लीजिए इसको वाइट करना है, वाइट करेंगे तभी ऐसा वेव जैसा चलने जैसा ये दिखेगा। पहले इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं। यहाँ चलेंगे फॉर्मेट में और शेप फिल में और ये वाइट, आउटलाइन को कर लेंगे नन। ये आउटलाइन हो गया नन, ये हो गया। इसके बाद इसमें वेव लगाते हैं। एनिमेशन में चलेंगे, कस्टम एनिमेशन और यहाँ से चलेंगे हम लोग लेफ्ट। देखिए ये लग गया, बहुत तेज चल रहा है। ऑन क्लिक करेंगे और विथ प्रीवियस वेरी स्लो कर लेते हैं। यहाँ से टाइमिंग इसका सेट कर लेते हैं, टाइमिंग पे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। ओके, बस इतना इसमें ठीक है। अभी मैं इसको कलर कर देता हूँ क्योंकि ये कलर नहीं है तो आप लोग को दिख नहीं रहा स्पष्ट, तो इसमें मैं थोड़ा सा कलर ही फिल कर देता हूँ अभी ताकि ये दिखे। ठीक है, उसके बाद में वाइट कर लिया जाएगा इसको। अब कंट्रोल ऐसे दबा के करिएगा, एक और वेव बन गया। फिर इन दोनों को पकड़ के रखिए, दोनों को पकड़ लिया मैंने और कंट्रोल दबाइए, आपका दूसरा वेव भी बन के तैयार हो गया। इतना काम होने के बाद दोस्तों अब इसको हम लोग वाइट कर लेते हैं। पहले चारों को पकड़ूंगा मैं, चारों को ऑब्जेक्ट को पकड़ लेंगे शिफ्ट दबा के और चलेंगे फॉर्मेट में, शेप फिल और यहाँ कर लेंगे हम लोग वाइट। वाइट हो गया। देखिए अब आपका एनिमेशन कैसा दिखेगा, बिल्कुल देखिए बिल्कुल वेव आ गया फ्लैग में। अब अशोक चक्र बना लेते हैं यहाँ बीच में हम लोग। शेप फिल में चलेंगे, यहाँ से 24 तिल्ली वाला ये ऑब्जेक्ट उठाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप लोग ड्रैग करेंगे तो ये अशोक चक्र आपका बन जाएगा। एक और बड़ा
सर्कल उठाएंगे, चलेंगे इंसर्ट में, शेप में, ओवल, ऐसे इंसर्ट कर लेंगे। फॉर्मेट में चलेंगे, शेप ऑफ फिल, नो फिल। लगभग हमारा फ्लैग जो है दोनों, ये हमारा अशोक चक्र कंप्लीट हो गया। इसको पकड़ेंगे और कंट्रोल सी कर लेंगे और उसके बाद इस फ्लैग वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और चलेंगे अलाइन पे, चलेंगे सेंटर कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर हो गया। इसके बाद यहाँ पे अशोक चक्र को भी घूमना चाहिए, तो इस पर भी एनिमेशन लगा लेते हैं हम लोग। एड में जाएंगे और मोर, इसमें जाएंगे, किसमें, हाँ स्पिन। ये स्पिन हो गया, काफ़ी तेज़ से चल रहा है। इसको हम लोग कर लेंगे विथ प्रीव्यू और वेरी स्लो। टाइमिंग कर लेते हैं, इनका भी टाइमिंग सेट कर लेते हैं, ये टाइमिंग्स। और अनटिल एंड ऑफ स्लाइड, जब तक मतलब स्लाइड का एंड ना हो तब तक ये चलता ही है। ठीक है, जो गया कंप्लीट। अब हम लोग अपने फ्लैग का एक डंडा लगा लेते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो। अब यहाँ चलेंगे इंसर्ट में, शेप फिल, और यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे इंसर्ट कर लेंगे। ये इस तरीके से हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, काफ़ी मोटा हो गया है ये बस हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा लग गया। कलर चलेंगे, यहाँ से हम लोग ये वाला कलर फिल कर देते हैं, इसमें आउटलाइन में भी यही कलर फिल कर देते हैं। और यहाँ से कर देते हैं वेवे में 3D, ये लाठी टाइप का हो गया हल्का। और यहाँ ऊपर भी एक ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लाठी के ऊपर जो होता है ये। चलेंगे इंसर्ट में, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला। तो चलेंगे फॉर्मेट और यहाँ पे दोनों कलर यही फिल कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे और यहाँ चल लेंगे अलाइगन्स और सेंटर कर लेंगे। देखिए बिल्कुल हो गया आसानी के साथ, ये हो गया, सेट हो गया। इसके बाद नीचे चलेंगे, चौतरा बना लेंगे अपने फ्लैग का। यहाँ चलते हैं हम लोग इंसर्ट में और शेप में, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से, ऐसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया। इसे दूसरा ऑब्जेक्ट और ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट, कंट्रोल दबा के। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट और ये, इसको इससे बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये दोनों तरफ से बड़ा होगा। इसमें भी केसरिया कलर फिल कर लेते हैं हम लोग, से फिल चलते हैं। ये वाला कलर यहाँ पर हमने जो बनाया है ये कलर हो गया। आउटलाइन कर लेते हैं नन, और इसमें थोड़ा सा 3D लुक्स दे देते हैं, ये हो गया 3D। और कलर हमारा ये हो गया आउटलाइन नन। वाइट इसमें फिल कर देते हैं, वाइट, आउटलाइन कर देते हैं नन। और शेप इफेक्ट में चलते हैं, यहाँ 3D वाले में ये वाला ऑब्जेक्ट चुन लेते हैं, इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं, ग्रीन, आउटलाइन नन। और सेफ इफेक्ट में चलेंगे, वेवल्स में चलेंगे और ये 3D, ये डिज़ाइन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक रास्ता बना लेंगे, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे हम लोग। ये देखिए मैं ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ये रहा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया हमारा। और इसको भेज देते हैं पीछे, बैक, ये बैक चला गया। और चलेंगे यहाँ में शेप फिल में, और यहाँ चलेंगे हम लोग टेक्सचर में, ये रहा टेक्सचर हमने लगा लिया। आउटलाइन कर लेते हैं यहाँ से नन, ये हो गया। यहाँ चलेंगे शेप फिल और ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे तो एक वेव में ये आगे बढ़ेगा। शिफ्ट दबा के सारे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट हो गया, फॉर्मेट में चलेंगे, अलाइगन में चलेंगे और यहाँ से कर लेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, ये बराबर हो गया। कंट्रोल सी कर लेंगे और इसको कर लेंगे हम लोग नीचे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे एरिया और कंट्रोल सी हो गया। यहाँ कर लेंगे हम लोग फॉर्मेट में जाके
फ्रंट, ये फ्रंट हो गया, ये बैक चला गया। इसके बाद और भी हम लोग कुछ पिक्चर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इंसर्ट में चलेंगे, पिक्चर में चलेंगे और चलेंगे यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है। इसमें से कौन सा गार्डन लगा सकते हैं, ये यहाँ से इसको उठा के लगा के देखते हैं कैसा लगेगा। क्रॉप, उसके बाद यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। ओके, ये लगा देते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसा लगता है ये, और इसको भेज देते हैं बैक। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कार्टून का एनिमेशन लगा देंगे जो ऐसा लगेगा फ्लैग लेके चलता हुआ, ये भी लगा देते हैं। इंसर्ट में चलेंगे, पिक्चर, और यहाँ से एनिमेशन उठा लेते हैं हम लोग कोई सा। ये पिक्चर मैंने नेट से लोड किया है, आप भी लोग इस प्रकार का पिक्चर नेट से लोड करके लगा सकते हैं अपने एनिमेशन में। देखिए मैंने यहाँ से लोड किया इस तरीके का पिक्चर, आप भी लोग इंटरनेट से लोड करके लगा लीजिए और ये बाहर से चलते हुए आएंगे। अब इनमें एनिमेशन लगाना है, एनिमेशन में चलेंगे, कस्टम एनिमेशन, और यहाँ से चलेंगे हम लोग मोशन पाथ, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और इस एनिमेशन को पकड़ के यहाँ से आगे की तरफ हम लोग बढ़ा देते हैं। बस आगे की तरफ हो गया। विद प्रीव्यू कर लेते हैं, विद प्रीवियस स्लो, और टाइमिंग भी चल के टाइमिंग भी सेट कर लेते हैं यहाँ से अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। ओके, ये हो गया। काफ़ी तेज चल रहा है ये एनिमेशन हमारा। यहाँ से चलेंगे फिर से और टाइमिंग में चलेंगे, ये कर लेंगे यहाँ पे हम लोग 10 सेकेंड। ओके कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा और भी कुछ टेक्स्ट लिख लिया जाए, थोड़ा सा एनिमेशन हमारा और खूबसूरत हो जाए। यहाँ इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट और यहाँ लिख लेते हैं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया। थोड़ा सा फ़ॉन्ट का हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके बाद चलेंगे फॉर्मेट में और आएंगे यहाँ से कोई सा भी, देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये, आई लव माई इंडिया। तो इसमें भी ग्रेडियंट कलर फील किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, ग्रेडियंट कलर भी फील करते हैं इसके अंदर भी। यहाँ टेक्स्ट में चलेंगे, ग्रेडियंट में चलेंगे और यहाँ मोर इफेक्ट्स, मोर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फील चलते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं, ये हो गया। ओके कर लेते हैं, बस काफ़ी खूबसूरत दिख रहा, आई लव माई इंडिया, ये हो गया। अब इसमें भी एनिमेशन हम लोग लगा सकते हैं, तो चलिए इस पर भी एनिमेशन लगा लिया जाए। यहाँ से चलेंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद एनिमेशन लिव, ये एनिमेशन अच्छा है। इसके बाद इसकी भी टाइमिंग सेट कर लेंगे, यहाँ पे विथ प्रीवियस कर लेंगे, फास्ट की जगह वेरी स्लो, और टाइमिंग सेट कर लेते हैं। यहाँ टाइमिंग चलते हैं हम लोग सेट कर लेते हैं, टाइमिंग्स चलेंगे, यहाँ 5 रहने देते हैं और अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। ओके, ये हमारा देखिए किस तरीके, कितने खूबसूरत तरीके से आई लव माई इंडिया लिखा हुआ आ रहा। इस तरीके से आप भी लोग बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। और भी हम लोग कुछ एनिमेशन जोड़ सकते हैं। इंसर्ट में चलेंगे, एक पिक्चर है, CIF पिक्चर है, उसको भी यहाँ से ऐड किया जा सकता है और यहाँ तिरंगे पे ऐसा लगे फ्लावर्स गिरे, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐसे मैं ऐड कर देता हूँ, ये फ्लावर्स यहाँ से गिरता हुआ आए तिरंगे पे, और ये हो गया। इसके बाद ये चिड़िया है और ये चिड़ियों का एंगल हम लोगों को चेंज करना है। ये चिड़िया भी इधर से उड़ती हुई इधर को निकलेगी। चलेंगे एनिमेशन में और चलेंगे यहाँ पर कस्टम एनिमेशन, इफेक्ट, मोशन, लेफ्ट की तरफ।
पत्तियाँ, फ्लावर्स भी गिर रहे हैं और इन चिड़ियों को आगे की तरफ हम लोगों को भेजना है। तो ये पकड़ेंगे यहाँ पर और यहाँ से भेजेंगे, ये इधर निकाल लेंगे बस। चलिए एनिमेशन चला के देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेते हैं वेरी स्लो, और टाइमिंग में भी चलते हैं, टाइमिंग में चलते हैं यहाँ पर टाइमिंग, ये until end of slide। ओके देखिए एनिमेशन दोस्तों हमारा ये कंप्लीट बन चुका है। यहाँ से अब 5 दबाते हैं और देखिए ये काफ़ी खूबसूरत एनिमेशन बना है दोस्तों। यदि जानकारी आप लोगों को ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।